जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कुछ देर बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान से चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत का हल्फ लेंगे। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट भी तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ हैं। आर्मी चीफ अब चीफ जस्टिस डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी किया जा सकेगा। वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवाएगी। तहरीक अदम एतमाद नमाज जुम्मा से पहले असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाएगी। तमाम मेंबरान असम्बली को मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मखदूम अली खान भी मुस्ताफी हो गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हारून रशीद ने कहा कि इस्तीफों की वजह जजों का बाहमी तनाज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा देना वैसे ही बनता था। ये तरमीम मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से हुई। मंसूर अली शाह का मखसूस नशिस्तों का फैसला गैर आईनी था। जस्टिस मंसूर के जज ना रहने से फर्क नहीं पड़ेगा। जूनियर जज भी काबिल हैं, वो जगह ले लेंगे। अभी तो आगाज है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे और मंजूर भी होंगे। कौम को समझ आ गई होगी कि कौन किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। किसी ने तीर नहीं चलाया। मुद्दत मुलाजमत कम ही बची थी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं चाय की प्याली में तूफान लाने की नाकाम कोशिश हो गई। मेरे अल्फाज याद रखें, अब प्रॉक्सिस का हिसाब होगा। 27वीं तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत वजूद में आएगी। फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। बगावत के अमल की कोई अदालत तौसी नहीं कर सकेगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों में खुद मुख्तार होगा। कोई जज तबादले से इनकार पर रिटायर तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर तफसीली बातचीत होगी। इजलास में सीनियर वकला के स्टेटस से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात की। टीम के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। श्रीलंका के सदर ने अपनी क्रिकेट टीम से बात की। टीम को दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा श्रीलंकन टीम ने वतन वापसी का फैसला किया था। उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। फौज, रेंजर्स और पुलिस श्रीलंकन टीम की हिफाजत पर मामूर होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात। सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की जवानों को जाफिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम देने की तलकीन। मोहसिन नकवी का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर खिलाड़ियों से इजहार तशक्कुर। कहा खिलाड़ियों की हिफाजत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की हार है। पूरा पाकिस्तान श्रीलंकन खिलाड़ियों की मोहब्बत और खलूस का मकरूज रहेगा। शुक्रिया श्रीलंका। सेनेटर कौमी असम्बली में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर के करारदाद मंजूर।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूर करदा करारदादें इत्तेहाद की अक्कास हैं। दोनों ऐवानों के फैसलों को सराहते हैं। ऐवानों ने श्रीलंका की साबित कदमी का एतराफ़ किया है। इज्तिमाई मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बरतानवी शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका के मुल्कों को मुत्तहद किया। पाकिस्तान और बरतानिया मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। कैडेट कॉलेज वाना हमले की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से ही हिदायत और साजो सामान फराहम किया गया। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल की गई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद और वाना हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। असल जिम्मेदारों तक पहुंच चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला अफगान बाशिंदा है। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान से हम पर बम आए और हम मुज़ाकरात करें। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर पकड़े गए। सहूलतकार रावलपिंडी और हैंडलर खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़श्ता एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और बमबार ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। हैंडलर और सहूलतकार दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने मजीद 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद के शहरी धमाके की तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर किस्म के इकदाम किए हैं। तलाल चौधरी की डीसी और आईजी इस्लामाबाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में हर घर, दफ्तर और हर दुकान की तफसीलात इंतजामिया के पास होगी। हर किस्म की गाड़ी की मुकम्मल मॉनिटरिंग का निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर का फजाई मयार खराब। दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर पहुंच गया। आलूदगी की शरह 199 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची आलूदा तरीन शहरों में 11वें नंबर पर आ गया। आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज दूसरा रोज। मुल्क भर से फर्जंदान इस्लाम की रायवेंट आमद। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, बहावलपुर, बहावलनगर से काफिलों की शिरकत। मानसेरा, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान और दीगर शहरों से भी मंदूबीन शरीक। दूसरा मरहला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। बीबीसी ने माफी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी करा दी। बीबीसी के वकला के मुताबिक मौसूल नोटिस पर सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया। ईरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरान के कई सूबों को 50 से 80% पानी की कमी का सामना। तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी रह गया। ईरानी सदर का दिसंबर से तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करने का ऐलान। कहा, बारिश ना हुई तो तेहरान को खाली कराना पड़ सकता है। यूरोपियन फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग यूएफा यूरोकप 2028 के मैचों के लिए वेन्यूज का ऐलान कर दिया गया। फाइनल वेम्बले स्टेडियम लंदन में खेला जाएगा। यूरोकप में इस्राएली टीम की शिरकत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। इस्राएल को यूरोकप में शिरकत की इजाजत न देने का मुतालबा। और मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों से सजे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 13वां रोज। कराची आर्ट्स काउंसिल में फिल्म, थिएटर और फनून लतीफ़ा के दिलकश मुजाहरे देखने को मिले। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। 13 नवंबर के लिए खरीदे गए तमाम टिकट्स आज मैच के लिए भी काबिल इस्तेमाल होंगे।
पाकिस्तान और श्रीलंकन टीमों का रावलपिंडी स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, मेहमान खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही।